हेलो दोस्तों, तो एसएससी इंस्पायरेंट में आपका स्वागत है। तो गाइस, कल मेरा 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं उसका रिव्यू दूंगा किस प्रकार एग्ज़ाम हुआ मेरा, और मैथ, रीजनिंग और जीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगी जो आगे आने वाली शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम होगा। आगे आगे और लगभग 2/24 तक लास्ट डेट है लगभग। और तो मैं इसमें आपको बताऊंगा मेरा जो था 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम। तो उसमें चलते हैं। सबसे पहले आपको मैथ के बारे में आपको बताऊंगा। मैथ में लगभग 85% तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अच्छी तरह से आपने रिवीजन किया होगा, तो आप आसानी से कर लोगे उनको। तो उसमें लगभग 15% के करीब आपको क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, हार्ड तो नहीं कहूँगा। लेकिन आपको सबसे पहले मैथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप अटेम्प्ट करें तो उन क्वेश्चन को बाद में करें, मेरी सलाह है। तो उसमें आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन थोड़े वैसे थे मॉडरेट लेवल के जो मैंने सॉल्व किए थे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, लगभग 2 क्वेश्चन तो बहुलक के थे उसमें, और एक क्वेश्चन जो बहुलक का था उसमें इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुलक का था जो काफ़ी वैसा था। उसमें आया था जो कॉलम श्रेणी में आया था, जैसे 10 से 15 के बीच में 5 छात्र हैं, 20 से 25 के बीच में इतने छात्र हैं, इस प्रकार आया था। वो एक प्रकार की श्रेणी बनी थी, उसमें था एक, वो जरूर रिवीजन करके जाए। और तुम्हारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का था जो उसमें कुछ कह रहा था इतने सेब और इतने सेब का मूल्य इतना है, तो उसमें 10% उसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। वो आपको एनालिसिस में आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियो डाल चुके हैं। तो ये आपको करना है। और आपको सीआई में थोड़े 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर शिफ्ट में पूछ रहा है, मैंने देखा भी था, जिसमें एक क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लोगे। मैं आपको ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा क्वेश्चन था कि लगभग 7.4% अर्धवार्षिक कोई ब्याज वाला क्वेश्चन था, जिसमें अर्धवार्षिक की उधार ली गई है और कुछ रुपए दिए गए थे उसमें। और उसमें आपको पूछा था 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक का ब्याज पूछा था लगभग। लेकिन उसके ऑप्शन ऐसे थे कि बिल्कुल ही अप्रोक्सीमेटली एक का अंतर था, ओनली 1 रुपये ऐसे करके पॉइंटों में अंतर था। लेकिन वो क्वेश्चन आपको अगर आपकी शिफ्ट में आए तो उस हिसाब से आप देख लेना, और वो क्वेश्चन आप हो सके तो बाद में बनाने की कोशिश करना। मेरा उस क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ख़राब हो गया। और यही है मैथ का पोर्शन। आपको मैथ में टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको बाद में करना है, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी करने हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा कि रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग वाले, सिटिंग एंड डायरेक्शन वाले, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और उसमें आपको लगभग 1-2 क्वेश्चन थोड़े ही बहुत वैसे मिलेंगे, और तो काफ़ी ईजी है। रीजनिंग तो काफ़ी ईजी आ रही है, और रीजनिंग में घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा रीजनिंग में। और जीएस की बात करूं तो भाई जीएस तो आपकी मानो मॉडरेट लेवल हार्ड ही मानो यार। जीएस तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ रही है। जीएस में आपको बताऊंगा, जीएस में लगभग आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन तो आपको लगेगा हमने पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत। और जीएस में आपको सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही, जीएस में आपकी लगभग करंट अफेयर आ रही है। मेरे जैसे 19 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो मेरे में करंट अफेयर अपॉइंटमेंट में तो कुछ नहीं था, ये पूछा था सम्मेलन वगैरह आए थे, जैसे मेरे में आए विकास विविध सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ है वो आया था, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। और तुम्हारे 2 क्वेश्चन थे। और जीएस में मेरे क्या था, और थोड़े करंट अफेयर 2024 का था एक क्वेश्चन, वो ध्यान नहीं आ रहा क्या था। और एक स्मार्ट सिटी आया था मेरे में 2015 में जो हुआ था, स्मार्ट सिटी का वो चालू की गई थी योजना, कब चालू की गई थी। और इसमें आपको लगभग कहने की बात यह है, जीएस में इतना वो नहीं करना, आप जितना भी ध्यान दें मैथ रीजनिंग जितना हो सके उतना अच्छा करें। आप लगभग 100% सही करके आ सकते हो। आप लगभग मैथ में आपको 2-3 क्वेश्चन वैसे मिलेंगे और आप कर सकते हो वो चीज़। और जिनका भी आगे वाली शिफ्ट में पेपर है तो आप जीएस थोड़ा कोशिश करें कि गलत ना हो पाए, ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से आपका हो रहा है। और ऑल द बेस्ट। जीएस थोड़ा नेक्स्ट लेवल थोड़ा मॉडरेट था उसी हिसाब से। चलो भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आगे वाली शिफ्ट में आने वाले के लिए। थैंक यू।